नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टर्म इंश्योरेंस और होम लोन प्रोटेक्शन प्लान अक्सर दोस्तों लेमन लैंग्वेज में या कॉमन आदमी दोनों का पर्पस एक ही मान के चलता है। अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो कस्टमर की एब्सेंस में उनके फैमिली मेंबर्स को पैसा जो भी आपने सिक्योर करवाया होता है वो पैसा मिल जाता है। होम लोन प्रोटेक्शन प्लान की बात करूं तो अगेन कस्टमर की एब्सेंस में होम लोन का जितना प्रोटेक्शन लिया होता है वो पैसा परिवारजनों को मिल जाता है। अब दोस्तों दोनों का एक पर्पस माना जाता है और कंपैरिजन होता है प्रीमियम में। अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करूं या एचएलपीपी की बात करूं, दोनों के प्रीमियम में जमीन और आसमान का एक टाइप से फर्क है और दोनों के पर्पस भी ऐसे एक माना जाता है, लेकिन दोनों के पर्पस एक्चुअल में अलग अलग है। अब दोस्तों ये पर्पस किस तरह से अलग है, दोनों एक्चुअल में एक माने जाते हैं, ये मिथ मैं आपसे दूर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। शुरू से आखिर तक दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसे शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि दोनों का एक्चुअल में कॉमन आदमी दोनों का पर्पस एक मान के चलता है, लेकिन इसकी अगर मैं आपको रियल पर्पस बताऊं, रियल इसका एक्चुअल में मोटिव बताऊं तो ये होता है कि कोई भी इंश्योरेंस आप लेते हो, फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज को कवर करने का इसका मकसद होना चाहिए, ना कि आप इसके अंदर तोलमोल करके इसका प्रीमियम किसका कम आ रहा है उसके अंदर जाए। कई बार ऐसा होता है कि प्रीमियम कम की अवेज में आप एक्चुअल में आपकी फैमिली को कौन सी सिक्योरिटी चाहिए वो आप नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा प्रीमियम वाली प्रोडक्ट या इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव ये है कि आप एक्चुअल में आपके परिवारजनों के लिए और आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सूटेबल है ये आप आइडेंटिफाई कर पाए। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया, परिवारजनों की इनसिक्योरिटीज फ्यूचर में कवर करने का इसका मेन मकसद होना चाहिए, ना कि कम प्रीमियम के अंदर आप रीजनेबल किस तरह से बाकी की चीजें कवर करें, ये होना चाहिए। अब टर्म इंश्योरेंस और एचएलपीपी दोनों का कंपैरिजन में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगा दोनों की डेफिनेशन की। टर्म इंश्योरेंस जनरली एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रकार माना जाता है, या लोग इसे लाइफ इंश्योरेंस ही कहते हैं, जो आपने रिस्पेक्टिवली कितनी भी टर्म के लिए लिया हो, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, तब तक ये अपना काम करता है। एक साल के अंदर आप प्रीमियम भरते हैं, एक साल के अंदर रिस्क कवर नहीं होता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से वो प्रीमियम आप रिवाइज करके भरते रहते हैं। और इस तरह से भगवान ना करे कभी इसकी जरूरत पड़े, कस्टमर की डेथ होने के बाद ये आपको काम लगता है। एचएलपीपी की बात करूं तो जब तक आपने होम लोन का टेन्योर लिया है, 15 साल की लोन है, 20, 25, 30 जितना भी होम लोन का टेन्योर है, इसके अंदर ही आपकी सिर्फ लोन अमाउंट को ये कवर करता है। दोस्तों दोनों के प्रीमियम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस लिया है, इसका प्रीमियम अगर आप 25 से 30 साल की एज की रेंज में है तो इसका प्रीमियम जनरली 18 से 20 हजार की रेंज के अंदर आता है। सेम वे में अगर आप होम लोन प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं तो 40 या 50 लाख की अगर होम लोन है फिर भी इसका प्रीमियम है काफ़ी हायर आता है। अब दोस्तों प्रीमियम के अंदर भी 2 टाइप के प्रीमियम होते हैं। होम लोन प्रोटेक्शन प्लान की बात कर रहा हूँ। एक होता है लेवल अप और दूसरा होता है रिड्यूसिंग। दोस्तों लेवल अप में होता है, मान लीजिए आपने 30 लाख की लोन ली है, उसका 30 लाख का कवर है आपका होम लोन प्रोटेक्शन प्लान में। अब इसके अंदर 5 या 6 साल गुजर जाते हैं तो आपने जो भी 3 लाख या 4 लाख की अमाउंट रिड्यूस कर दी है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है, वो आपका लेवल अप के अंदर कवर अप रहेगा, जिसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब मान लीजिए आपके 30 लाख में से 27 लाख आउटस्टैंडिंग है, फिर भी अगर आपने लेवल अप का प्रीमियम लिया है, लेवल अप का कवर लिया है, तो आपके परिवारजनों को टोटल 30 लाख की अमाउंट ही मिलती है, भले ही आपका आउटस्टैंडिंग 27 लाख हो 25 लाख हो। सेम वे में अगर रिड्यूसिंग है तो जितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, इतनी अमाउंट आपके परिवारजनों को मिल जाती है। जनरली परिवारजनों को मिलने से ज्यादा इसके अंदर एक्यूरेटली ये होता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी बैंक के अंदर भर देती है और फिर डॉक्यूमेंट्स है, सैलरीड वगैरह, ये प्रॉपर्टी पेपर्स है, ये आपके परिवारजनों को मिल जाता है, तो ये कवर अप हो जाता है।
सेकंड पॉइंट है कवरेज। दोनों के अंदर दोस्तों कवरेज की जैसे मैंने आपको बात बताई थी, तो कवरेज है ये आप टर्म इंश्योरेंस के अंदर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कवरेज मान लीजिए आपने अभी तक 25 इयर्स का कवरेज लिया है और उसके हिसाब से आपने आपका प्रीमियम्स एडजस्ट किया है, लेकिन आगे जाके आपको ज़रूरत लगती है कि और 10 साल के लिए मैं इसका कवरेज बढ़ाना चाहता हूं, तो इसके अंदर प्रीमियम के अंदर एडजस्टमेंट हो जाता है और आपका कवरेज आप बढ़ा सकते हो। लेकिन होम लोन प्रोटेक्शन प्लान के अंदर आपके जितना टेन्योर है लोन का, इतना ही कवरेज आपका कंसीडर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है मॉडिफिकेशन। अगर दोस्तों आप टर्म इंश्योरेंस को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये मॉडिफाई हो सकता है, रिस्पेक्टिवली आपका जो भी एज फैक्टर है, आपने जो भी प्रीमियम लिया है, या आपको टेन्योर बढ़ाना है इसके हिसाब से। और HLPP के अंदर मॉडिफिकेशन की बात करूं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही रहता है। आपने जो टेन्योर ले लिया, आपका जितना प्रीमियम है वो सब जब तक आपकी लोन अमाउंट कवर नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये वही रहेगा, कांस्टेंट रहता है। फोर्थ पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। दोस्तों दोनों के प्रीमियम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C के अंदर दोनों के प्रीमियम में आपको 1,50,000 तक का फायदा मिलता है। अगर HLPP की बात करूं तो इसके अलावा भी सेक्शन 24 के अंदर भी आपको एडिशनल इंटरेस्ट में 2 लाख तक का भी फायदा होता है। फिफ्थ पॉइंट है एड ऑन्स। दोस्तों अभी तक टर्म इंश्योरेंस के अंदर किसी भी प्रकार की एड ऑन की व्यवस्था नहीं थी, मतलब आपने जो भी इंश्योरेंस ले लिया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, उसके अंदर दूसरी कोई राइडर्स ऐड नहीं होती है। HLPP के अंदर भी अभी तक सेम था, लेकिन अब नई राइडर ऐड हो चुकी है। जैसे कि आपका जॉब चला जाता है, जॉब इनसिक्योरिटी के लिए 3 से 6 महीने के अंदर राइडर कवर हो जाती है। कुछ और प्रॉब्लम जैसे क्रिटिकल इलनेस हो जाती है कि इसके अंदर भी 3 से 6 महीने का आपको लाभ मिलता है और इंश्योरेंस कवर हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस के अंदर अभी तक कोई बीमारी कवर नहीं की जाती थी, लेकिन अब कैंसर है या कार्डियक इश्यूज है, ये सारी बीमारी अब कवर की जाती है। अब दोस्तों ये दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया। फिर भी कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसका प्रीमियम कम आता है और HLPP का प्रीमियम ज़्यादा आता है, और हो सकता है कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर अमाउंट ज़्यादा कवर होती है, जैसे मैंने 1 करोड़ की अमाउंट बताई थी। लेकिन दोस्तों अब एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं जिसके साथ हो सकता है कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। ये कंसेप्ट है ह्यूमन लाइफ वैल्यू का, HLV का। दोस्तों ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कंसेप्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मेरी इनकम और बिल गेट्स की इनकम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं अपना इंश्योरेंस कवरेज बिल गेट्स के हिसाब से लेना चाहूँ तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे मना कर देगी। जनरली ये काउंट होता है आपकी एनुअल इनकम पे। अगर आप 18 से 35 इयर्स की एज में है तो आपकी एनुअल इनकम के 25 टाइम्स तक आपको कवरेज मिलता है। अगर आप 36 to 40 की एज रेंज में आता है तो आपके एनुअल इनकम के 20 टाइम्स तक आपको कवरेज मिलता है, और वाइस वर्सा 40 से 50 इयर्स तक की आप एज रेंज में आते हो तो एनुअल इनकम के 10 to 15 टाइम्स तक का कवरेज हमें मिलता है। अब दोस्तों ये कंसेप्ट मैं ध्यान में रखूं तो हो सकता है किसी कस्टमर की 1 CR की कवरेज के लिए उनकी एनुअल इनकम की कैपेसिटी कम हो या सैचुरेट हो चुकी हो। अब उसके लिए भी इनकम के प्रूफ देने पड़ते हैं। 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, ये मैच होना चाहिए एक्चुअल में 1 CR के कवरेज के लिए। मान लीजिए आपने 1 CR का कवरेज आपने सैचुरेट कर दिया है, इसके बाद भी आपके फैमिली को प्रोटेक्शन की जरूरत है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। मान लीजिए आपने 1 CR का कवरेज लेने के बाद 50 लाख का एक मकान लिया है, होम लोन लिया है। 50 लाख की होम लोन के लिए भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको 50 लाख तो सिर्फ होम लोन कवर करने के लिए ही देने पड़ेंगे। अब 1 CR में से ऑलमोस्ट 50 लाख है वो आपके होम लोन में चले गए। अब आपके फैमिली मेंबर्स को सिर्फ 50% अमाउंट ही मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नुकसान हो सकता है कि आपने एडिशनल कवरेज नहीं लिया है। अगर आपका कवरेज सैचुरेट होने के बाद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है, फॉर एग्जांपल होम लोन प्रोटेक्शन प्लान आपने 50 लाख की लोन के लिए लिया हुआ है, तो कल उठ के 50 लाख की लोन सिर्फ होम लोन कवरेज में से ये चली जाएगी और आपके फैमिली मेंबर को पूरी 1 CR की अमाउंट मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम को, सिर्फ प्रीमियम की अमाउंट को कंसिडर ना करते हुए आपकी एक्चुअल में पर्पस को और फैमिली की जो इनसिक्योरिटीज है उसको कवर करने का मोटिव ज्यादा मायने रखता है। अब यहाँ पे इनसिक्योरिटीज कवर करने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है, तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि एक्चुअल में इसको फेवर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर एंड रिजल्ट में पर्सनली कोई हाँ बोलता है या ना बोलता है उसकी पर्सनल चॉइस हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए
तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।